हो गया ना आपका हो गया ना आपका हो गया ना आपका। नमस्कार साथियों, मैं हूं जितेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक न्यूज कटिहार। खबरों में हम आपको लिए चलते हैं कटिहार जिले के कदवा प्रखंड के सूचना भवन में, जहां की कदवा के बीडीओ साहब तीसरी मंजिल पर बैठते हैं। वहां बिहार के पूर्व पथ निर्माण मंत्री हेमराज सिंह जब अपनी कई सूत्री मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किए थे, 11 सदस्यीय टीम बनाकर जब बीडीओ साहब के चैम्बर में प्रवेश किए तो बीडीओ साहब अपनी ही कुर्सी पर बैठकर अफसरशाही और तानाशाही का प्रमाण देने लगे। मामला तब समझ में आया जब न्यूज कवरेज करने के दौरान कदवा के महान बीडीओ साहब ये कहते हैं, हो गया आप लोगों का। और इस बीच में जैसे ही तभी बिहार के पूर्व पथ निर्माण मंत्री हेमराज सिंह पीछे की तरफ मुड़ते हैं और उनकी नज़र हम पर पड़ती है तो वे कहते हैं कि अभी मांग पत्र देंगे तब ना। अब समझना मुश्किल है कि आखिर कदवा के इतने लाजवाब बीडीओ साहब, जिनका कि जन जन से अच्छा रिश्ता नाता है, किसके दबाव में ऐसा कर रहे हैं पता नहीं। फिलहाल पॉलिटिक्स जारी है, तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारी खास रिपोर्ट। मैं हूं जितेंद्र कुमार कटिहार, बिहार के लिए। आगे क्या हुआ वो सब बातें हम वीडियो के माध्यम से आपको दिखाने जा रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो को देखिए और आप खुद इस बात को समझने का प्रयास करिए। क्या अब भी जब नीतीश कुमार का शासन था तो अफसरशाही थी, अब वर्तमान सरकार का जो गठबंधन सरकार है इसमें अफसरशाही के साथ तानाशाही भी बरकरार है। आपके सामने हम अभी जो शिकायत लेकर आए, यही दिखाई पड़ रहा है कि बिहार सरकार का हम मंत्री रहे हुए आपके कलेक्टर साहब को जब मांग पत्र देते हैं, एसडीओ साहब को देते हैं, खड़े होकर लेते हैं मांग पत्र। और आपके विभाग के प्रधान सचिव हैं, जब मंत्री थे आते थे बगल में फाइल लेकर खड़े, और जब भी उनके चैम्बर में जाते हैं आज भी डीजीपी साहब खड़े होकर और डीएम साहब सुनिए बता रहे हैं आपको, अभी आप लोग बच्चा है सिखाना हो। अब कई ब्लॉक आप गए घूमे हैं पता नहीं, लेकिन हम जो देखे जब आए मांग पत्र देने तो लगता है कि कोई आम जनता को मजदूर आए हाथ से। आपके एसडीओ साहब डीएम साहब के यहाँ जाते हैं, एसपी साहब कितना अच्छा ढंग से रिस्पॉन्स करते हैं, कितना अच्छा मांग पत्र देते हैं। आप देखते आम जनता जाता है तो खड़े होकर एसपी साहब डीएम साहब जाते हैं, और हम आपको मांग पत्र बिहार सरकार के मंत्री पथ निर्माण राज्य मंत्री रहे हुए हैं और आपको मांग पत्र दे रहे हैं। सब लोग यहाँ जितने हमारे बिहार जनता पार्टी के पदाधिकारी तो न आपको बोले तब खड़े हुए हैं, आप बैठ के हाथ बढ़ा रहे हैं, सारा वीडियो फुटेज है। आपको मांग पत्र दे रहे हैं, आप खड़े हो, आप बैठ करके ले रहे हैं, तब हम आपसे रिक्वेस्ट खड़े हो गए। अगर डीएम साहब एसपी साहब आप लोग देखते हैं फेसबुक में कि डीएम साहब एक आम जनता कोई भी साधन कार्य करता जाता है तो डीएसपी साहब डीएम साहब खड़े होकर मांग पत्र, यहाँ सारे गणमान्य लोग। उसके बावजूद बिहार सरकार में पथ निर्माण राज्य मंत्री रहे हुए हैं और हम आए हैं खुद मांग पत्र लेके आपको दे रहे हैं। इसलिए हमको देखिए, हमको कोई आपके प्रति कुछ शिकायत हम नहीं कर रहे हैं। अभी नया नया नौकरी है, हम आपको सिखा रहे। भविष्य में कहीं भी आप जाइएगा तो कुछ यहाँ से सीख के जाइए। हम इसका शिकायत को डीएम साहब कहीं करने नहीं जा रहे हैं, लेकिन यहाँ सिखाएंगे इतना जरूर कि आप डीएम साहब एसपी साहब के पास जाते हैं, कितना अच्छा ढंग से मांग पत्र लेते हैं खड़े होकर। इसलिए भविष्य में ध्यान रखिए, जरूर है। बैठ जाइए, देखिए मांग पत्र पढ़ लीजिए। बिहार में स्वयं सहायता भत्ता बेरोजगारी भत्ता योजना को सख्ती से लागू किया जाए तथा सभी मैट्रिक आईए BA पास शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिया जाए जब तक सरकारी नौकरी मिल नहीं जाता है। ये मांग तो राज्य सरकार से है, इसको आपको आप अपना संस्था के साथ डीएम साहब भेजिए। डीएम साहब के स्तर से लोग कल जाकर डीएम साहब से मिलेंगे, राज्य सरकार को भेजना पड़ेगा।
वृद्धा पेंशन की राशि 400 रुपये से बढ़ाकर नंबर 2 बढ़ाकर कम से कम 1000 रुपये प्रति माह किया जाए, जैसा कि बंगाल, झारखंड, दिल्ली और अन्य राज्यों में मिल रहा है। ये भी राज्य सरकार से संबंधित है, जिला पदाधिकारी महोदय को भेज देंगे। नंबर 3, प्रत्येक माह के 30 तारीख तक अंतिम सप्ताह तक सभी वृद्धा पेंशनधारियों के खाते में वृद्धा पेंशन की राशि निश्चित रूप से भिजवाने की व्यवस्था की जाए। इसको तो आप देखिएगा और किन से बात करना होगा, हाँ, तो उस पर आप अपना दीजिएगा कि गरीब लोग दौड़ता है पेंशन के लिए, उतना खाता आता है, जाता है, खाता पूछे बुला भी नहीं आया है कि कभी 10 दिन बाद 15 दिन बाद दौड़ते रहता है। ये लोग तो बुढ़ा लोग, अच्छा लोग को मोबाइल में दिखाई पड़ता है, और दलाल लोग के पीछे दौड़ता है। दलाल को दीजिए पैसा, तब जाकर बताएगा, आपको लेके जाएगा, पैसा दिलवाएगा, और दलाल लोग पैसा लेता है उसको। इसीलिए ऐसा सरकार कानून बना दे कि 30 जैसे सरकारी कर्मचारी लोग, हम लोगों का पेंशन 30 तारीख के पहले आ जाए, हर महीना के 30 तारीख के पहले खाता में पहुंच जाए, लोग जानेगा कि हमारा पैसा 30 तारीख 1 तारीख को पहुंच जाएगा। 60 साल से अधिक उम्र के जिन बुजुर्गों का उम्र आधार कार्ड और वोटर कार्ड में गलती से कम कर दिया गया है, उसका पंचायत में कैंप करके सुधार किया जाए, और तथा उन बुजुर्गों को भी वृद्धा पेंशन दिया जाए। आप देखिए, बहुत लोगों को कल में दिखाएंगे 80 साल का बुजुर्ग है और उसका आधार कार्ड में 53 साल लिख दिया है, 58 साल लिख दिया है, अब उसका अप्लाई करता छट जाता है, अब 80 साल उम्र है। तो हम लोगों का मांग है कि पंचायत में कैंप करवा के आधार कार्ड, वोटर कार्ड में जो त्रुटि है उसको सुधार, उसका उम्र देख लेगा, लोग अपने बुझा जाएगा, तो बुजुर्ग है तो उसका सुधार करवा। इसके लिए देखिएगा कि क्या किन से बात करना होगा। सभी छूटे हुए गरीब परिवार को शीघ्र राशन कार्ड दिया जाए। राशन कार्ड किनसे संबंधित आपसे है, ठीक है, तो आप देखिएगा। सभी जॉब कार्ड, राशन कार्ड जो छूटा हुआ है, लोग दौड़ते तो परेशान हो मिलता नहीं है। सभी जॉब कार्डधारी मजदूरों को साल में कम से कम 300 दिन निश्चित रूप से काम दिया जाए, अन्यथा काम नहीं मिलने की तिथि का भत्ता दिया जाए। साथ ही जॉब कार्डधारी मजदूरों का मजदूरी बढ़ाकर कम से कम 500 रुपये प्रति दिन, ये लोग भारत सरकार से संबंधित है, आप भेज दीजिएगा यहाँ पर, हम लोग भारत सरकार के माध्यम से उसको भारत सरकार को भिजवाएंगे। किसानों को उनके फसल का उचित मूल्य दिया जाए, ये किनसे संबंधित। बिहार से बाहर काम करने वाले मजदूरों की परेशानी को दूर करने के लिए बिहार के प्रत्येक जिला मुख्यालय में मजदूर सहायता केंद्र खोला है। अगर मजदूर को जो परेशानी होता है, बाहर में गिर गया, तो पैर टूट गया, और उसका लाश कैसे आएगा, तो मजदूर सहायता केंद्र होगा। तो कश्मीर में जैसे कोरोना में फंस गया, तो मजदूर सहायता केंद्र अगर जिला में होगा, तो कहीं दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता कहीं भी फंसेगा, कोई मुसीबत में फंस गया, तो मजदूर सहायता केंद्र को फोन करेगा, तो तुरंत यहाँ से उसको बताएगा, वहाँ पे डीएम साहब से बात करेंगे कि एक्सीडेंट हो गया, गिर गया, लाश कैसे आएगा, तो वो मजदूर सहायता केंद्र को सूचित करे। और मजदूर सहायता केंद्र किससे बात करना होगा, कोई पुलिस का लफड़ा में झूठा गलत फंसा गया, वहाँ ठेकेदार को काम करा के रख लेता है, ठेकेदार को काम करा के रख लेता है, पैसा मांगने से पुलिस को बुला के उसको पकड़वा के थाना बंद करवाते हैं। ये सब मामला को लेकर मजदूर सहायता केंद्र हम चाहते हैं प्रत्येक जिला मुख्यालय में खुले, ये राज्य सरकार से संबंधित। नोट, आम जनता के अनुरोध पर यह मांग जोड़ा गया है। आज सभा ब्लॉक में भारी लूट हो रही है। ब्लॉक के लूट और घुसखोरी एवं प्रशासन के द्वारा आम लोगों के साथ अमानवीय व्यवहार को रोका जाए। इस पे आप लोग एक बार अपना स्टाफ लोगों को सबका मीटिंग कीजिए, वो लोग को कहिए। ऐसे सरकार का भी देखते हैं, और ऊपर में भी चीफ सेक्रेटरी साहब, डीजीपी साहब, बराबर पुलिस प्रशासन बहुत अच्छा हो, सबको एक निर्देश दिया जाता है कि आम जनता के साथ बहुत व्यवहार, अच्छा व्यवहार करना है। यहाँ बहुत तरह के लोग आते हैं। देखिए, जो संपन्न लोग हैं, दबंग लोग हैं, बुद्धिजीवी है, पढ़ा लिखा लोग है, नेता लोग है, उसका तो काम आसानी से हो जाता है। जो अनपढ़ टाइप का, मजदूर टाइप का लोग आता है, उसको क्या लगता है, कुर्सी है जो बैठा है, उसका जो दुख दर्द सुनिए, जैसे जनता दरबार डीएम साहब रखते हैं। आप लोग कोई भी जनता अगर आ जाए तो उसको फिर आप अपना मीटिंग से कर काम करेंगे, बैठे करेंगे, बुला के कम से कम डेली आधा घंटा 1 घंटा उन लोग का भी समस्या सुन के प्लेट से बैठा के गिलास पानी पिलवा दीजिए अगर संभव हो। तो समाज से आता है, उसको ये लगे फलना वीडियो साथ थे, बहुत अच्छा थे, तब तुलना करेगा। जब आप चले जाइएगा आपका ये हम आपके भलाई के लिए करते हैं कि नया नया नौकरी आपको है। अरे हम लोग भी एक जमाना से आम जनता का संघर्ष करते थे, हम लोग भी बहुत तरह का प्रताड़ना झेले हैं प्रशासन का। फिर मंत्री जब बने थे तो हम दुर्गा पूजा में 1 पूजा से 10 पूजा तक क्षेत्र में पूरा साड़ी का बैठा ले लेकर निकलते थे, और एक तरह से बैठाते थे। सब लोग पति पत्नी लोग साड़ी देते थे, पैर छू प्रणाम करते थे,
सबको बुढ़ा भीख मांगने वाला भी सारी जगह पैसे जमा करे कि उसको ये लगे कि ये हमारा मंत्री नहीं हमारा बेटा है, तो क्या मंत्री हमारा इज्जत तो नहीं चला जाए। अरे बुजुर्ग लोगों का आशीर्वाद है बहुत सबका आपका बाल बच्चा होगा, सब करिएगा, करिएगा, उन्नति होगा, पदोन्नति होगा। यही हमारा आपसे रिक्वेस्ट है, आप लोग अपना हाईली रिकमेंडेशन के साथ एसडीओ साहब के माध्यम से डीएम साहब को दे दीजिए जिसको भेजना है, और डीएम साहब को कल हम रिक्वेस्ट करेंगे कि राज्य सरकार का डीएम साहब को मिलेगा हमारा, डीएम साहब से रिक्वेस्ट करेंगे, वो भी मांग पत्र देंगे, तीनों कटघोरा थाना, बलियावल थाना, करवा थाना का मांग देंगे। तो ठीक है, अब दो सब बोलिए आप क्या शासन का मांग पत्र दिए इसे संबंध आप दो सब बोलिए। नहीं बोला नहीं, मांग पत्र दिए हम लोग का अनुरोध है जो आपके स्तर का है, सुनिए जो आपके स्तर का है, अरे निचल भाई आपको नीचे तब ना वीडियो कर ले भाई, ये आप वीडियो साथ बोल रहे कि हमारे स्तर का जो है चौथा स्तंभ बैठता है, बताइए बोलिए ताकि जाएगा भाई हम लोग ना एलिजिबल नहीं है, बाइक देने के लिए हम एलिजिबल नहीं है। सर का आवेदन मिला है, बनिए पदाधिकारी को हम भेज देंगे। सर हो गया, बस इतना ही तो बात है, और क्या कुछ थोड़े बोलना है आपको। जो आपका अपना स्तर से होगा वो आप कीजिएगा, वीडियो साहब को हम लोग मांग पत्र दिए, और वीडियो साहब को हम लोग सभी लोग, इसमें सारे मीडिया लोग भी हैं, 11 आदमी का शिष्टमंडल ले लीजिए, आप ले लीजिए, इधर आके इधर इधर थोड़ा सा वीडियो सबसे हट जाओ, तो बगल से हट जाओ, थोड़ा हट के रहो ना बगल से। अभी हम लोग आज हम लोगों का कदवा थाना क्षेत्र का 18 पंचायत के लोगों का रैली था, और रैली करके हम लोग कार्यक्रम को समाप्त करके आए हैं वीडियो साहब के पास, उसके बाद जाएंगे सीओ साहब के पास। वीडियो साहब को हम लोग 9 सूत्री मांगों का एक ज्ञापन सौंपे। वीडियो साहब सहानुभूतिपूर्वक सारे शिष्टमंडल दल से बात किए, और उन्होंने आश्वासन दिया है कि जो हमारे स्तर का है हम उसको यथासंभव उसको पूरा करेंगे, और जो हमारे स्तर का नहीं है हम उसको अपना उच्चाधिकारी को अपना अनुशंसा के साथ भेज देंगे। बस यही है। अब हम कल डीएम साहब से मिलेंगे, उनसे भी मांग करेंगे कि वो अपने स्तर से राज्य सरकार को भेज दे। फिर हम पटना जा करके माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे, चीफ सेक्रेटरी साहब से मिलेंगे कि उसमें मनरेगा योजना का मामला है, वो भारत सरकार का मामला है, उसको हम बोले रिक्वेस्ट करेंगे कि केंद्र सरकार को हमारा अनुशंसा के साथ भेज दे। बहुत अच्छा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ कार्यक्रम। सर जो इसमें नहीं है, जो यहाँ पे कदवा में जो बाढ़ की समस्या जो है वो आम बनी रहती है, बाढ़ से लोग हर साल का है मांग करते हैं। अभी हम लोग मात्र 9 समस्या को रखे हैं, इसके अलावा फिर दोबारा जो है हम लोग और भी मांगों को रखेंगे। अभी फिलहाल मुख्य रूप से जो 9 सूत्री मांग है उसमें हम लोग भी मांग पत्र दिए हैं, इसके बाद और भी हम लोग मांग बाद में उठाएंगे। चलिए एक सवाल है, तो वीडियो साहब से जो आप मिले तो कैसा महसूस किया, फीलिंग क्या हुआ? देखिए अभी लोग नया नौकरी अभी आए हैं, अभी हम समझे हम लोग के सामने तो बच्चा ही है, उम्र में छोटा है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हम लोग को भी राजनीति में बहुत कुछ सीखने, बहुत ठोकर लगा सीखे, तो हम लोग इनको कोई गलती जो भी होगा सबको माफ़ करते हुए गलती को पकड़ना नहीं है, उनको रिक्वेस्ट करना है उस पर सुधार लाने के लिए। अरे इंसान है, गलती होता है, नौकरी पदाधिकारी हो जाने से क्या होता है। तो सब कुछ लोग माता पिता से सीखते हैं, कुछ लोग स्कूल में सीखते हैं, कुछ लोग सरकारी सेवा में आगे सीखते हैं, तो इसीलिए कोई शिकायत नहीं है। हमारा प्रशासन पदाधिकारी कोई शिकायत है, पदाधिकारी लोग सब दिन हमारा सम्मान किए हैं, सब दिन जो भी मांग लेके गए हैं। हम ब्लॉक तो हमारा परिवार रहा है, सब दिन यहीं से राजनीति की है, इसलिए ब्लॉक के कर्मचारी पदाधिकारी से मेरा कभी शिकायत मेरा रहा ही नहीं है। 9 सूत्री मांग, हाँ मांग पत्र वीडियो साहब का क्या आश्वासन है? वीडियो साहब बहुत संतोषजनक आश्वासन दिए हैं, जो उनके स्तर का मांग है वो स्तर जल्द से जल्द पूरा करेंगे, और बाकी मांगों को जिला पदाधिकारी को अनुशंसा के साथ भेज देंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आज आ जाओ, अगर आ जाओ तो